बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। रिस्क एंड रिटर्न का हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम देखेंगे कि टोटल रिस्क किस तरह एक सिक्योरिटी के साथ अटैच होता है और उसको कैसे हम बाइफरकेट कर सकते हैं, दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और कौन से रिस्क से कौन सा रिस्क मुराद है। यानी कि अगर हम टोटल रिस्क की बात करें कि रिटर्न हासिल होने में या एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हम मुतवक्के करते हैं कहीं पे भी किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें तो वो हमें कितना रिटर्न दे सकता है, वो क्या होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। उसके कितने चांस हैं कि वो हमें मिल जाएगा, ये होता है उसकी वेरिएशन जो होती है, उसको हम कहते हैं टोटल रिस्क। यानी कि हम ये समझते हैं कि एक स्टॉक हमें 10%, 15%, 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न है। हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 10% अज्यूम कर लेते हैं। अब उस 10% रिटर्न को हासिल करने में हमें कितने रिस्क इन्वॉल्व हैं, वो हैं दो। सिस्टमैटिक रिस्क है और अनसिस्टमैटिक रिस्क है। सिस्टमैटिक रिस्क को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो ऑटोमेटिकली मौजूद होता है या सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, यानी कि जिसका सिस्टमैटिक रिस्क मौजूद है, उससे मुराद ये है कि जिस मार्केट के अंदर वो रजिस्टर्ड है स्टॉक, उस मार्केट का कितना रिस्क है। यानी कि एक जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उस पर जितनी भी फर्म रजिस्टर्ड हैं वो अपने स्टॉक ट्रेड कर रही होती हैं। अब एक कंपनी के बस की बात नहीं है कि वो मार्केट को मैनिपुलेट करे, तो बहुत सारे फैक्टर्स और जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं मार्केट की अपवर्ड मूवमेंट में, डाउनवर्ड मूवमेंट में। और जब मार्केट ऊपर जाती है तो स्टॉक भी ऊपर जाते हैं, जब मार्केट डाउन जाती है तो स्टॉक भी डाउन जाते हैं। यानी कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो उस स्टॉक को भी असरअंदाज होता है, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। तो दूसरा कौन सा होता है, जो स्टॉक इटसेल्फ, यानी कि जो कंपनी जिसका स्टॉक जिसका शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है उसका अपना रिस्क, उसको कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। यानी कि एक कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और बैंकक्रप्ट हो सकती है, तो उसके जो अपने फॉल्ट हैं, जो उसके अपने रिस्क हैं, उसको कहते हैं हम अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो टोटल रिस्क क्या क्या हुआ, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। अब दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, इज द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न, यानी कि जो हमें प्रॉफिट हासिल होना है वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या फिर शेयर की प्राइस राइज होने की शक्ल में, इज द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक्स और पोर्टफोलियो एसोसिएटेड विद द चेंजेस इन रिटर्न ऑन मार्केट एज अ होल। यानी कि मार्केट की वजह से एज अ होल जो चेंज आती है उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। और अनसिस्टमैटिक रिस्क कौन सा होता है, is the variability of return on stocks or portfolios not explained by general market movements, it is avoidable through diversification। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि बजाय इसके कि एक ही स्टॉक के अंदर आप टोटली इन्वेस्ट करते जाएं और अनसिस्टमैटिक रिस्क आपका बढ़ता जाए, उसको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ स्टॉक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को रखें। अगर एक स्टॉक की जो बुरे हालात आते हैं उससे रिटर्न अच्छा हासिल नहीं भी होता तो आपको पोर्टफोलियो जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं होता और टोटली आप रिस्क में नहीं जाते। आगे चलते हैं। तो अगर हम इसको ग्राफ से शो करना चाहें तो ये जो टोटली एक लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास रिस्क की लाइन है और इस रिस्क में दो रिस्क शामिल हैं। नीचे वाला हमारा सिस्टमैटिक रिस्क है जो कि मार्केट का ओवरऑल रिस्क है, और दूसरा जो ऊपर वाला है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है। अगर हम एक ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो टोटल रिस्क हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसके अंदर जैसे जैसे हम डाइवर्सिफाई करते जाते हैं तो हमारा रिस्क रिड्यूस होता जाता है, और इसको हम कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। जितने भी हमारे पास जो स्टॉक्स हैं उनकी जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं होगी, तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क को रिड्यूस करती जाएगी। परफेक्टली कोरिलेटेड जो स्टॉक्स होंगे, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड स्टॉक, जो वेरिएशन है, मुख्तलिफ स्टॉक्स हैं लेकिन पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, उनके अंदर इन्वेस्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क टॉप पे रहेगा। जो ही आप नेगेटिवली कोरिलेटेड जो स्टॉक्स हैं या जो परफेक्ट
नेगेटिव को रिलेशन वाले स्टॉक्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वो कम होता जाएगा। सो अगर हम यहाँ पर बात करें फैक्टर्स सच एज चेंजेस इन द नेशंस इकोनॉमी, टैक्स रिफॉर्म्स बाय द कांग्रेस और चेंजेस इन द वर्ल्ड सिचुएशन, इसको हम क्या कहते हैं, ये सिस्टमेटिक रिस्क की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर हम इस कलर को देखें जो अब हमारे पास अनसिस्टमेटिक रिस्क है, तो ये फैक्टर्स यूनिक टू अ पार्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल द डेथ ऑफ की एग्जीक्यूटिव और लॉस ऑफ गवर्नमेंटल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो जो इस तरह का लॉस होता है तो वो जो रिस्क को बढ़ा देता है और इस तरह से आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क बढ़ जाता है। और जब आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, मुख्तलिफ स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो आपका जो रिस्क है वो कम से कम हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपम, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये कौन सी लाइन है? कैपम इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। यानी कि कैपम वो लाइन है जो हमें रिस्क और रिटर्न के दरमियान रिलेशनशिप को वाज़े करने के लिए इस्तेमाल होती है या शो करती है। इन दिस मॉडल आ सिक्योरिटीज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कि जो एक सिक्योरिटी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि इतना रिटर्न हम इससे हासिल कर सकते हैं, उससे जो वेरिएशन होगी उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारा रिस्क। तो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इज़ द रिस्क फ्री रेट। ये क्या होता है, जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये दो चीज़ों पे, एक तो होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस अ प्रीमियम, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उस स्टॉक के रिस्क की वजह से कि हमें इसके ऊपर प्रीमियम मिलेगा। ये जो रिस्क फ्री रेट है ये तो मार्केट का है कि जो मार्केट नॉर्मली हमें इतना रिटर्न दे रही है। लेट्स सपोज नॉर्मली किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे या ओवरऑल एग्रीगेट मार्केट को देखते हैं तो वो 8% 10% तक दे रही है। अगर 10% दे रही है मार्केट तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको 10% तो देगा। लेकिन आप चूंकि एक रिस्की स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रीमियम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। और अगर उसके अंदर अनसिस्टमेटिक रिस्क नहीं है या उस स्टॉक का रिस्क नहीं है तो आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी आपके लिए एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बराबर होगा। आप उससे भी मुतमैन होंगे क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना पड़ रहा। और जितनी किसी सिक्योरिटी की रिस्क बढ़ता जाएगा आप उससे प्रीमियम ज़्यादा क्लेम करते जाएंगे बेस्ड ऑन दी सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ दी सिक्योरिटी। तो कैपम की अजम्पशंस क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो हमें रिस्क और रिटर्न के दरमियान रिलेशनशिप बताता है, इसको अप्लाई करने के लिए भी कुछ अजम्पशन है। नंबर 1 क्या है? कैपिटल मार्केट्स आर एफिशिएंट, यानी कि मार्केट के अंदर जो ही इंफॉर्मेशन वगैरह आती है तो उनको पता चल जाता है और फ़ौरन से रिएक्ट करती हैं, इसलिए कैपिटल मार्केट्स जो है वो एफिशिएंट है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें मार्केट को पता ना हो या कोई चीज़ या इन्फॉर्मेशन मार्केट को इम्पैक्ट ना करे हो, बल्कि मार्केट के अंदर इम्पैक्ट होता है। होमोजीनियस इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो भी इन्वेस्टर उस मार्केट के अंदर मौजूद हैं उन सब की उम्मीदें एक जैसी हैं, तवक्कुआत एक जैसी हैं। रिस्क फ्री क्या है? एसेट रिटर्न इज अ सर्टन यूज शॉर्ट टू इंटरमीडिएट टर्म ट्रेजरीज एज प्रॉक्सी, उनको हम प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ करते हैं और ये हमारे पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को एक लेवल बताता है। तो मार्केट पोर्टफोलियो कंटेन्स ओनली सिस्टमैटिक रिस्क, यानी कि मार्केट के अंदर जो मार्केट का जो पोर्टफोलियो आपके पास मौजूद है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्केट का सिस्टमैटिक रिस्क मौजूद है, जबकि उसके में अनसिस्टमैटिक रिस्क मौजूद नहीं है। और इसमें S&P 500 इंडेक्स यूज़ किया जाएगा एज ए प्रॉक्सी। अगर हम जो बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स या करैक्टरिस्टिक लाइन जो है, ये हमारे पास लाइन है, ये एक्सपेक्टेड यानी कि एक्सेस रिटर्न ऑन स्टॉक यहाँ पे हमें बताएगा, यानी कि जितनी आपके पास ये जो डॉट्स हैं ये कम होंगे, नैरो स्प्रेड इज हायर को रिलेशन, यानी कि जितने भी आपके पास ये स्टॉक है जितने डॉट एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे इट्स मीन कि उन स्टॉक के अंदर को रिलेशन हायर है, वो ज़्यादा कोरिलेटेड है। और जितना इनके अंदर गैप बढ़ता जाएगा, ये जो डॉट्स हैं ऊपर नीचे डिफरेंट जगह पे आते जाएंगे, इट्स मीन कि उनके अंदर कोरिलेशन नहीं है और जो आपकी डाइवर्सिफिकेशन है वो ज़्यादा बेहतर है। तो बीटा हमें वैल्यू बताता है कि कितना आप राइज करते हैं और कितना रन करते हैं किसी भी रिस्क लाइन से, यानी कि कितना आप एक्सपेक्टेड रिटर्न के क्लोज रहते हैं। और ये करैक्टरिस्टिक लाइन में एक्सपेक्टेड रिटर्न की तरफ हम यहाँ से मूव करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मज़ीद आगे अपने टॉपिक को लेकर चलेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।